अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मॉडल ऑफ़ एलिमिनेशन क्या होता है। सबसे पहले एलिमिनेशन की डेफिनेशन चेक करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे कौन से मॉडल्स हैं जो यूज़ होते हैं एलिमिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि एलिमिनेशन किस वे में हो रही है और किस तरीके से हो रही है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडल्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमें ये पता हो कि एलिमिनेशन क्या होती है। एलिमिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ टॉक्सिकेंट या एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग, कि कोई भी ड्रग या फिर कोई भी टॉक्सिकेंट बॉडी से रिमूव हो रहा है तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये एलिमिनेशन है। तो बायोलॉजी के अंदर अगर इसकी डेफिनेशन जो है वो उसको चेक किया जाए तो बायोलॉजी में क्या होता है कि कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है या कोई भी वेस्ट मटेरियल है जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह है तो उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है? इसको भी एलिमिनेशन कहते हैं। लेकिन एलिमिनेशन जो होती है अगर ड्रग की है, ये टॉक्सिकेंट की है, तो इसमें 2 चीज़ों को हम देखते हैं। पहली जो है उसमें हम ये देखते हैं कि जो ड्रग है वो किस फॉर्म में रिलीज़ हो रही है बॉडी से, ठीक है? बॉडी से किस फॉर्म में डिस्चार्ज हो रही है या निकल रही है या रिमूव हो रही है। तो पहली जो चीज़ है वो अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग है, मतलब जैसे ड्रग बॉडी के अंदर आई वैसे ही एज इट बॉडी से रिलीज़ हो गई। और दूसरी जो है उसमें हम मेटाबॉलिक देखते हैं, तो मतलब ये है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ड्रग की और ड्रग जो है उसकी मेटाबॉलिक जो है प्रोडक्ट्स बन गई हैं और वो बॉडी से रिलीज़ हुई हैं। तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको अगली वीडियो के अंदर जो है वो बताऊंगी कि इसके कंप्लीट प्रोसेस क्या है, इसका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 रिएक्शन क्या है और कैसे ड्रग जो होती है वो एक मेटाबोलाइज हो जाती है और कैसे उसकी मेटाबॉलिज्म में उसकी जो है बाई प्रोडक्ट्स वगैरह बन जाती हैं। तो इसको बयान करना है कि एलिमिनेशन जो है वो कैसे है, कैसे होगी। तो इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो आप 2 तरह के मॉडल यूज़ करते हैं, एक होता है ज़ीरो ऑर्डर और दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर। जो ज़ीरो ऑर्डर होता है इसमें आपको स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल जाती है और जो फर्स्ट ऑर्डर होता है इसमें आपको कर्व जो है ना वो ऑब्टेन होती है। और इसमें हम टाइम जो होता है उसको एक्स एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे रख दिया गया है, ठीक है? टाइम आप मेजर कर सकते हैं सेकंड में, मिनट में, और में। लेकिन अगर टॉक्सिसिटी को चेक करना है, एलिमिनेशन को चेक करना है तो आपको ऑर्स में ही चेक करना होता है कि कितना टाइम लगा था और वो ऑर्स में होता है। तो ये दूसरी तरफ आप प्लाज्मा में कंसंट्रेशन देख लेते हैं कि प्लाज्मा के अंदर जो कंसंट्रेशन थी, ठीक है, किसी भी ड्रग की वो कितनी है। उसके बाद हम कुछ सिस्टम्स पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से एलिमिनेशन होती है वो ईजी हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनके ज़रिए टॉक्सिकेंट जो होते हैं वो मोस्टली रिमूव हो जाते हैं। सेकंड में हम रिस्पायरेटरी देखा जाए या लंग्स देखे जाए तो अगर कोई टॉक्सिकेंट लंग्स में पहुंच गया या ट्रेकिया में है तो क्या होता है कि अगर ट्रेकिया में है तो फिर वो बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, ठीक है? वो ऐसे रिमूव होता है कि कफ़िंग स्टार्ट हो जाती है और वो टॉक्सिकेंट बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाता है, ठीक है? और अगर हमारे नोज़ में पहुँच जाता है किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे जलन वगैरह महसूस होती है या कुछ ना कुछ हमें इरिटेशन होती है, ठीक है? तो जिस तरह गुस्ल में या फिर वुज़ू में पानी जो है वो नाक में डाला जाता है, वैसे अगर पानी डालेंगे तो उससे भी वो टॉक्सिकेंट जो है वो बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। और अगर लंग्स में पहुँच गया, ठीक है? तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है जब हम इन्हेलेशन ले करते हैं, ठीक है? तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। जब एक्सहेलेशन करेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है टॉक्सिकेंट वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। और दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इंटेस्टाइन जो है उनके ज़रिए आता है टॉक्सिकेंट बॉडी से बाहर। कि हमें पता है टॉक्सिकेंट कैसे जाएगा, एसोफेगस में होगा, फिर जाके स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एट द एंड वो फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। किडनी के थ्रू क्या होगा कि अगर टॉक्सिकेंट ब्लड के अंदर पहुंच गया या उसके मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड के अंदर हैं तो वो ब्लड जो होगा जब वो फ़िल्टर होगा किडनी के अंदर तो क्या होगा कि किडनी के ज़रिए वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बाहर निकलेंगी यूरिन की फॉर्म में। तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम चेक करना चाहते हैं कि एलिमिनेशन का रेट क्या है, एलिमिनेशन जो है वो कैसे हो रही है, तो यूरिन जो होता है उसका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है? मोस्टली यूरिन का जब टेस्ट लिया जाता है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। और अगर कोई ड्रग जो है वो अफ़ेक्ट करता भी है तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो किडनी को अफ़ेक्ट करता है, क्योंकि किडनी जो होती है उसके ऊपर सारा लोड पड़ जाता है, सारे ब्लड को वो फ़िल्टर कर रही होती है। और जब वो फ़िल्टर करती है और उसके ऊपर लोड पड़ता है या टॉक्सिकेंट ज़्यादा आता है तो मोस्टली क्या होता है कि नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो किडनीज़ होती हैं वो मोस्टली फेल हो जाती हैं। यहाँ पे हम जो है वो 2 ऑर्डर पढ़ेंगे, एक फ़र्स्ट ऑर्डर होगा और एक ज़ीरो ऑर्डर।
तो फर्स्ट ऑर्डर जो है ना, इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका मतलब ये है कि जो ड्रग की अमाउंट इनहेल की जा रही है या फिर इंजेस्ट की जा रही है, या किसी भी तरीके से जो ड्रग, ठीक है, बॉडी के अंदर पहुंच रही है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को हमने देखना होता है, और दूसरा हमने एलिमिनेशन को देखना होता है। तो एलिमिनेशन जो होती है उसका एक रेट फिक्स होता है। फर्स्ट ऑर्डर में एलिमिनेशन का रेट फिक्स होता है कि इतनी अमाउंट में जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो सकती है एक वक्त में, ठीक है। एक किडनी की एक लिमिट है कि वो एक लिमिट में जो है वो टॉक्सिक मटेरियल को जो है बॉडी से निकालेगी। तो इस वजह से एलिमिनेशन जो होती है उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। उसके कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसके वे होते हैं, वो सारे के सारे सेचुरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो सेचुरेशन हो चुकी है एलिमिनेशन की, एलिमिनेशन का रेट फिक्स है, अगर वो उस रेट से एलिमिनेट कर रही है, और अगर दूसरी साइड से जो ड्रग है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में आ रही है, तो उस वक़्त एलिमिनेशन जो है उसका कोई डिपेंड नहीं रहता इसके ऊपर, ठीक है। उसका कोई डिपेंड नहीं रहता कंसंट्रेशन के ऊपर कि कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कितनी है या किधर कितनी है, ठीक है। उसने उतनी ही अमाउंट में रिलीज़ करना है जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। जितनी किडनी की कैपेसिटी होगी वो उतना ही ड्रग रिलीज़ करेंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं करेंगे। बेशक जितनी मर्ज़ी अमाउंट में बॉडी के अंदर ड्रग जो है वो एंटर हो रही है। जैसे कि अगर अल्कोहल है, अगर एक लिमिट में ली गई है तो वो किडनी रिलीज़ कर लेगी, लेकिन अगर किडनी की लिमिट जो रिलीज़ करने की है उससे ज़्यादा ले ली गई है, बहुत मतलब ना बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लिया गया है, तो फिर वो उस वे से एलिमिनेट नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और वॉमिटिंग के थ्रू जो है ना मोस्टली स्टमक जो है वो अपने आप को वॉश करने की कोशिश करेगा। तो ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता है कि जो ड्रग होती है, ठीक है, ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वो एलिमिनेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, ठीक है, और ना ही एलिमिनेशन जो है वो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। कि एलिमिनेशन जो है, ठीक है, वो कंटिन्यूस रहती है, वो एलिमिनेट जो है वो ड्रग होता रहता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि इधर अब नीचे जो है कि ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में, ठीक है, कांस्टेंट अमाउंट में जो है ना वो ड्रग जो है वो बॉडी से, ठीक है, वो निकलती रहती है। तो इधर हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो के है, ठीक है, के ई एल, के जो है ये कांस्टेंट है, और साथ में ई एल जो शो कर रहा है एलिमिनेशन को। तो डी सी मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, और डी टी मत चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, डी का मतलब है चेंज इन, और डी टी जो है इसका मतलब है चेंज इन टाइम की, कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, वो बॉडी से रिमूव हुई है ड्रग की, ठीक है। तो उसको हम ज़ीरो ऑर्डर में मेजर कर लेते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट ऑर्डर होता है जिसमें हमारे पास कर्व बन गई है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कर्व बनी है, तो इसमें जो ड्रग होती है, ठीक है, वो एलिमिनेट होती है बॉडी से, और वो प्रोपोर्शनल हो जाती है ड्रग की कंसंट्रेशन के साथ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट होती है, यानी डी सी चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर डी टी चेंज इन टाइम, और इसके इज इक्वल जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सी के ई एल, यानी सी फॉर कंसंट्रेशन, के कांस्टेंट है, ई एल जो है वो एलिमिनेशन है। तो ये सारा का सारा जो था आज का लेक्चर था, जिसमें हमने सारे इसके मॉडल्स हैं उनको देख लिया है कि किस तरह के मॉडल्स हैं, दो मॉडल्स हैं टोटल, ठीक है, जिनके ज़रिए हम एलिमिनेशन जो है उसको टेस्ट कर लेते हैं कि बॉडी से जो कोई भी चीज़ जो है वो किस तरह एलिमिनेट होगी और कितनी अमाउंट में एलिमिनेट होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें।